और मतलब थोड़े शरारती भी हैं आप कॉलेज के टाइम से, स्कूल के टाइम से? हाँ, वो तो बनता है। मुझे किसी ने बताया था कि भाई नाक में दम सबके रहता था, और रैगिंग बहुत कमाल की करते हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आपकी श्रीमती जी आपकी रैगिंग की देन है। श्रीमती जी रैगिंग कराई नहीं उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे रैगिंग तो दैट्स व्हाई यू चूज हर कि शी इज द राइट। हाँ, देखिए मैं, ये वो तो जिंदगी की सबसे बड़ा तोहफा है वो तो जिंदगी का। मतलब मैं अगर जिंदगी में जो भी आज हूँ तो उन्हीं की वजह से। बिल्कुल। मतलब उन्होंने तो मैं, आप मेरा फोन में देखिए वो वाइफ ने लिखा हुआ, लाइफ लिखा हुआ, LIFE। वाह। सो मतलब वो किस्सा क्या था? मतलब मैं पूरी तरह से जानना क्या था। चाहता हूं वो आई और मुझे समझा कि मुझे लगा ये फ्रेशर है। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि फ्रेशर, तो 2 कदम बात होगी, कह रही आई एम नॉट अ फ्रेशर। तो मैंने कहा शो मी योर आई कार्ड। कह रही तो आई शुडंट बी शोइंग इट बट स्टिल, तो उन्होंने निकाला मेरी आंख के सामने ऐसे करके और वो चली गई। तो हम समझ गए। तो आपने कहा ये कोई टक्कर वाला मिला है। तो फिर जितनी बार वो सामने से दिखी, हमने 5-6 बार सॉरी बोल दी। उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब कितनी बार सॉरी बोलेंगे। आपको लड़ाई झगड़े की, टकराव की इतनी आदत थी, आपने कहा अब रोज लड़ने वाला कोई मिल गया है तो इनको हम अपनी अर्धांगिनी बना लेते हैं। नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया कि मतलब इनसे अच्छी मिलेगी नहीं हमें। आप अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत लगाव है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। और मेरी मम्मी का और वाइफ का तो अलग ही किस्सा है। अच्छा। हाँ, उनका ये है कि दोनों का पिछले जन्म में कोई लवर्स थे जो मिले नहीं। अच्छा। इस जन्म में वो सास बहू बन के मिले। ओहो, मैं आपको बताऊं, एक बार 4-4:15 बजे सुबह भूचाल आया। हाँ। तो मेरे बेडरूम पे दरवाजा खटखटाया गया, मम्मी खटखटा रही, कहती अंजलि बाहर चल बेटा, बाहर चल। तो ऐसे में कहते हैं ना, खुले में खड़े हो जाओ, खुले में खड़े हो जाओ, तो बाहर चलो। तो मैं उठ गया, तो मैंने कहा आ रहे मम्मी। तो मम्मी कहती तू उठ गया, तू भी आ जा। मतलब उनके तो हाँ, उनको ये था कि ये पढ़ा रहे, कोई नहीं, मेरी बेटी को निकालूंगा। हाँ। नहीं, ये रिश्ते बहुत कम देखने को। हाँ, और हम बड़े ब्लेस्ड हैं इस मामले में। नहीं, ये आपका एक्चुअली क्या होता है, आपके घर का माहौल भी होता है, आपका स्वभाव भी होता है, आपकी नहीं, ऊपर वाले की हाँ नेमत है। वही आप सामने वाले को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ। वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो जुगलबंदी है आपकी कमेंट्री बॉक्स में, जब आप सिद्धू जी के साथ बराबर ताल से ताल मिलाते हैं, उनको कभी बुरा लगता है या ऐसा लगता है यार ये मुझे टक्कर देने वाला कौन है? मैं उनकी एक ग्रेटनेस बताता हूँ आपको, कि जितना आप उनसे बराबर की टक्कर रखोगे वो उतना उसको एंजॉय करते हैं। कई दफा उनको गुस्सा भी आता है। हाँ। जैसे क्या हुआ पीछे अभी, पेडी ये क्या बोल दिया यार तूने? हाँ, उनका ही रहता है। हाँ, कैसे बोलते हैं वो, नप दे गिल्ली। हाँ, ऐसे। तो उनको क्या हुआ, वो खेल रहा था ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत खुद को ना पिछले दिन कह रहा था स्टे काम ऋषभ, स्टे काम, थोड़ा कूल रहे। तो अगले दिन फिर वो खुद से बात कर रहा, शरीफा मुझे कह रहे पेडी बता क्या कह रहा है खुद को। मैं पाजी ये कह रहा है कि काम इज द बेस्ट बाम, मेरा खुद का लिखा हुआ कोट। वाओ। कह रहे काम इज द बेस्ट बाम, ऋषभ पंत और काम। वो पागल हो गया पेडी, ये काम नहीं काम तमाम करेगा गुरु। ओ तू क्या कवि बना दिया तूने इसको भी, ओ पेडी। और वो हंस रहे, यहाँ से वरुण एरन भी हंसा दिया उन्होंने। मैं बीच में बैठ गया ऐसे, मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वरुण बहुत एंजॉय करता है उनकी शायरी को, मैंने देखा। हाँ। जब मुझे लगता है कई बार उसे समझ नहीं आती फिर भी एंजॉय करता है। अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए। करना चाहिए। तो सामने से, सॉरी वरुण। सामने से तो फिर इतने शहरी पाजी लगे हुए हैं। और मैं फिर बोला, मैं पाजी ये खुद को कह रहा है, खुद से जिद कर, काम ये आज का रब कर, और वो करने के लिए शांत रहे, होने दे, जो है हो रहा, आया है उकसाने पल पूरी ना करे उसकी चाहिए। खुद को ये कह रहा है, ओ तू अपनी लाइन इस पे चेप रहा गुरु, पता है तेरी कविता है ये वो करके। तो पाजी 30 सेकंड तक मेरा बैंड बजाने में लगे रहे। अब मैं इतने में सोचूं कि ये अब पलटवार क्या हो। तो ऐसे में फिर भगवान साथ देता आपका। तो जब खत्म हुए तो मैं बोले, पाजी माना आप है गहरा समंदर, मैं भी बहती नदियां हूं, ब्रॉडकास्ट की दुनिया की देख चुका 2 सदियां। क्या बात है। तो हमने भी दिया। तो पाजी ने, लेकिन फिर पाजी का क्या है, फाइनल पंच तो शहरी पर मारेंगे। मुझे पता क्या कहते, ज्यादा मैं मत कर, मेमना बन जाएगा। ये वाली शायरी मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे पसंद नहीं आई। ये ऐसे ही हो गया कि नाउ यू आर एस्केपिंग योरसेल्फ। ठीक है, शरीफ आदे भाई, कोई बात नहीं, उनको बोल देना मिथुन चक्रवर्ती का टाइम चला गया अभी। यू नो आमिर खान, शाहरुख खान और वो सब चलते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आप ब्लेस्ड हैं। आपको जिंदगी, स्ट्रगल के बारे में मैं आपसे बात जरूर कहूंगा। जिंदगी ने मुझे लगता है आपका बल्ला टूट गया लेकिन हौसला नहीं टूटा, उसे आपने टूटने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मैं क्रिप करने वालों में से नहीं हूं बैठ के, कि मैं ये नहीं कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। मेरा मानना है कि चलो
हौसलों को फिर आजमाया जाए, कोशिशों को फिर से काम पे लगाया जाए। क्योंकि आप अंडर 19 खेले, उसके बाद आपने कोशिश भी की। रणजी आप खेले? रणजी खेला मैं। तो रणजी हरियाणा से? 15 में हरियाणा से। ओके। तो इत्तेफाक रहा कि टीम में नहीं आए, लेकिन उसके बाद आपने उन दिग्गजों के साथ मंच शेयर किया है, आपने माइक शेयर किया है, जिनसे मिलना एक मतलब गावस्कर जैसे लोग हैं। और अरे क्या बात, मतलब मैं बताऊं एक इंसिडेंट आपको। मैं कमेंट्री कर रहा हूं तो मेरे साथ सनी भाई बैठे हैं, तो मैं लगातार वो काफ़ी देर से कमेंट्री चल रही थी, तो मुझे प्यास लगी, ओवर ख़त्म हुआ, मैंने इशारा किया भाई पानी। तो जस्ट फ्लोर पे हेल्प करने के लिए वो होते हैं लोग, उनमें से एक पानी देने आया। तो इतने में ओवर शुरू हो गया, मैं बोलने लगा, देखा मेरे बगल में एक हाथ है जो कि एक बोतल पकड़ के वो रखा हुआ है। सुनील गावस्कर साहब ने बोतल का ढक्कन खोल के ऐसे ऐसे हाथ रखे हुए थे कि ये बोलना खत्म करे तो ये पानी। मैंने कहा अरे सर क्यों पाप चढ़ा रहे हो। देखिए यहाँ से पता चलता है वो टीम वर्क में कितना यकीन है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बरगद का पेड़ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो छाया देता है और झुका होता है। हाँ, झुका होता है। तो इसलिए जितना बड़ा क्रिकेटर उतना आसान कमेंट्री करना। आप वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, जेम्स। मैंने तो सहवाग के साथ आपकी पिक्चर देखी, ऐसा लग रहा है जैसे मनमोहन देसाई के दो पुराने बिछड़े हुए भाई मिल गए, ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं वो आपके साथ। नहीं, वो हीरा है। हाँ। वीरेंद्र सहवाग के बाद दो ही सच हैं, एक हाँ एक ना, बीच का कुछ नहीं है। हाँ, एक बार वो कह देगा करेगा, तरह हरियाणा के लाल। हाँ, वो एक बार कह दो, करना है तो करना है भाई, कह दी भाई, कह दी भाई, फिर कि मैं निकलेगा। हाँ, फिर तो चीज ओके रहेगी। क्योंकि आपने मुझे एक जमाने में बताया था, जब हम लोग, मैं जब एड फिल्म्स बनाता था, मैंने आपको एक दो एड फिल्म्स में भी लिया है। तो यहाँ आप मॉडल भी हो गए। मतलब आप सिंगर तो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। पैसे नहीं दिए उसके। नहीं, मैंने पान मसाला दिया था। क्योंकि आप बताते थे कि मैं, अरे तू टेंशन मत ले यार, सहवाग के घर तो हम खाना खाने चलेंगे, सहवाग भाई से तो अपना इतना प्यार है। नहीं, वो हीरा लड़का है, वीरू जो है हीरा है। ये जो क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने बड़े लोगों के साथ कमेंट्री करते हैं, आपकी कही हुई बात, वो इतने बड़े लोग भी तो मेरे साथ कमेंट्री करते हैं। वो करते हैं, लेकिन चक्कर क्या होता है कि कई बार इंसान को लगता है यार रणजी प्लेयर हमारे साथ बैठ के यार मंच शेयर कर रहा है। नहीं, कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं, रणजी प्लेयर भी नहीं होते, उनके साथ भी तो कमेंट्री करते हैं वो। तो अभी ऐसा हुआ, बात ठीक है आपने। तो शेरीपा बैठे थे, शेरीपा वरुण उस तरफ से, मैं बीच में था। तो शेरीपा ने मुझे कहा कि पैडी, क्रिकेटर का पर्सपेक्टिव तो हमने बता दिया, अब तू लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बता सिचुएशन। मैं बोला मैं लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बताऊं, मैं तो क्रिकेट खेला हूं। हाँ, मैं भी क्रिकेटर हूं। हाँ। तो कह रहे नहीं खेला। मैं बोला मैं क्रिकेटर हूं पाजी, मैं लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा, मैं क्रिकेटर। कह रहा अच्छा तो क्रिकेटर, अब क्रिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता। तो मैंने बताया, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना पड़ेगा, सलीके से रखना पड़ेगा, मगर रखना पड़ेगा। मतलब उन्होंने अपनी बात एकदम से बदल दी। हाँ, नहीं बदलनी पड़ी, फिर वैसे बताओ, चलो बदलनी पड़ी। तो वो भी कुछ चीजों में स्पॉन्टेनियस नहीं, बहुत स्पॉन्टेनियस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको उन पे पंच मार भी दोगे तो वो उसको एंजॉय करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। असल लाइफ में भी वो ऐसे हैं बहुत ज्यादा। मैं बताऊं आपको, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। उनकी ग्रेटनेस तो ऑन एयर ना, जैसे मेरा क्या है कि मैं नाराज रोज हो जाता हूँ, मेरे चेहरे पे दिख जाता है, छुपता नहीं। तो मैं नाराज होता हूँ तो बात नहीं करता, माइक रखा, कमेंट लिखा था, मैं निकल गया। 1 घंटे बाद शेरीपा का और मेरा एक स्टेंट फिर से। तो देखता हूँ कि मैं स्टेंट पे गया तो शेरीपा वो 5 मिनट पहले ही खड़े थे। कह रहे यार तू कहाँ था? मैं बोला पाजी मैं दूसरे वाले उसमें बैठ गया जाके। कह रहे यार जहां बैठता है जाके बता तो दे, आदमी तेरे को मनाने आए तो कहाँ मनाने आए? अरे क्या बात तो ये नवजोत सिंह, हाँ ये नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनका ये साइड में मैंने देखा है। वाह। उनका वो साइड भी है जब वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, इसका मतलब वो ध्यान में बैठे हुए हैं, पूरा दिन भी ध्यान में बैठ जाते हैं। अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल आदमी है और बहुत किताबें पढ़ते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू को बिना पढ़े भी आएंगे तो नींद में कमेंट्री कर देंगे, मगर रोज अभ्यास करते हैं। कमाल की बात है, एक जमाने में इंसान बोलता नहीं था और बोलना ऐसा शुरू हुआ कि रुक नहीं रहा। मेहनती है, मेरा खुद का लिखा हुआ एक कोट है, मेरी किताब में है उड़ान में। तो वो मैंने लिखा कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी।